केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फंसाया भी किसने है? उन्हीं की पार्टी के मंत्री ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यह गाज कैसे गिरी, क्यों गिरी, क्या कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसमें प्रमुख लिया जा रहा है, इन तमाम सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है और सिंधिया पर एक गंभीर आरोप है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही नेता की वजह से फंसे हैं, अपनी ही पार्टी के एक मंत्री की वजह से फंसे हैं। मंत्री का नाम है गोविंद सिंह राजपूत। गोविंद सिंह राजपूत को लेकर विपक्ष ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घेरा है। उमंग सिंघार ने बकायदा सिंधिया पर भी सवाल उठाए हैं और सवाल उठाए हैं कि क्या अब मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की निष्पक्ष जांच करवाएंगे आप लोग? ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और गोविंद सिंह राजपूत कितने करीबी है। उमंग सिंघार ने बकायदा ये आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया है। दरअसल मामला ये है कि गोविंद सिंह राजपूत पर भ्रष्टाचार के आरोप है और भ्रष्टाचार के आरोप में गोविंद सिंह राजपूत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार किस बात का है? भ्रष्टाचार इस बात का है कि जो अवैध वसूली होती थी आरटीओ से, उस अवैध वसूली को लेकर उमंग सिंघार बोल रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि गोविंद सिंह राजपूत जो है उनके पास लगभग 1250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अवैध प्रॉपर्टी। और 1250 करोड़ रुपए की मंत्री के पास अवैध प्रॉपर्टी है। उनके बेटों के नाम पर जमीन है लगभग 400 करोड़ रुपए की। उनके करीबियों के लिए उन्होंने धन इकट्ठा, उनके करीबियों के नाम से उन्होंने धन इकट्ठा कर रखा है। ये तमाम सारे आरोप उमंग सिंघार ने गोविंद सिंह राजपूत पर लगाए। और ये जो काले धन की कमाई है, इसका जरिया क्या था? इसका जरिया था कि आरटीओ से अवैध वसूली होती थी और ये अवैध वसूली एक साल में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए होती थी। और ये घोटाला गोविंद सिंह राजपूत ने किया है। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इसकी जांच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गोविंद सिंह राजपूत के एकदम करीबी माने जाते हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये जो आरटीओ वाला जो रैकेट, उमंग सिंघार जो बोल रहे हैं कि आरटीओ वाला जो रैकेट है वो चलता था, उससे अवैध वसूली होती थी। और गोविंद सिंह राजपूत जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी है, इसलिए उनकी जांच नहीं बैठ पा रही है। और बकायदा उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई है कि निष्पक्षता से जांच करेंगे क्या। हालांकि एक बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये वही उमंग सिंघार है, जब कमलनाथ सरकार में ये भी मंत्री थे तो इन पर भी 1500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था। यही उमंग सिंघार है वो जिन पर 1500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप था जब ये कमलनाथ सरकार में मंत्री बने थे। केवल 15 महीने तक चली थी वो सरकार। तो नेता जब विपक्ष में आता है तो वो खुद को साफ सुथरा दिखाता है, लेकिन आरोप तो इन पर भी थे। आरोप किसी पर भी कुछ भी हो सकता है, सच्चाई कितनी है उस आरोप में, यह बड़ा सवाल है। और यह आरोप भाजपा ने ही लगाया था। आज भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ राज्य सरकार में बैठी है, केंद्र सरकार में बैठी है, तो फिर उमंग सिंघार की जांच क्यों नहीं करवाते आप लोग? अगर उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का उस समय घोटाला किया था तो आज तो आपके पास पद है, पावर है, सब कुछ है। आज आप उनको अंदर डालिए जेल में अगर उन्होंने घोटाला किया था तो, या फिर आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित है। और यह बात भी गारंटीड है कि यदि कल से कांग्रेस भी सत्ता में आती है तो वो गोविंद सिंह राजपूत पर कार्रवाई करे कि नहीं करे, इसका क्या भरोसा है भाई? क्योंकि जिस तरीके से गोविंद सिंह राजपूत को लपेटा जा रहा है उसी तरीके से उमंग सिंघार भी लपेटे गए थे और भाजपा ने ही उन्हें लपेटा था। गंभीर आरोप लगाए थे कि भाई कमलनाथ सरकार नई नई बनी है और उनके मंत्री घोटाला कर रहे हैं। आज उमंग सिंघार खुले घूम रहे हैं। अगर भाजपा के अनुसार वो आरोप सही था तो फिर अब उमंग सिंघार को सिद्ध करके आप जेल में डालिए, पद है, पावर है, सब कुछ है आपके पास। तो ये जो राजनीति होती है, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसमें इसलिए घसीटा जा रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे के घनिष्ठ माने जाते हैं, एक दूसरे के खास माने जाते हैं।
बस यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस मामले में घसीटा जा रहा है और कुछ कमीशन देने की बात भी करते हैं कुछ लोग दबी सी आवाज में। दिग्विजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस मामले में घसीटा था। सौरभ शर्मा केस की जांच की मांग भी की जा रही है, लेकिन इसके लिए केवल क्या सोशल मीडिया पर जंग लड़ी जानी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया से बाहर निकलकर धरातल पर कब आएगी कांग्रेस? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि आपको लगता है कि गोविंद सिंह राजपूत भ्रष्टाचारी हैं, तो आप उनके लिए सड़कों पर क्यों नहीं बैठते हैं? यदि आपको लगता है कि गोविंद सिंह राजपूत ने इतना बड़ा घोटाला किया है, तो आपको सड़कों पर बैठना चाहिए बजाय सोशल मीडिया की राजनीति करने के अलावा। और अगर यही चीज, यही आरोप अगर भाजपा की तरफ से लगता, तो आरोप नहीं लगता। वो छोटे छोटे शहरों में ये बात वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के द्वारा बकायदा फैला देते कि आपको इसके लिए आंदोलन करना है और ये मामला है। भारतीय जनता पार्टी की यह खासियत है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को भी कारण पता होता है कि क्या कारण है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं आ रही है उभर कर सामने। और ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, शिवराज सिंह चौहान हुए, इन पर किन पर आरोप नहीं है? मोहन यादव हुए, दबी से आवाज में लोग उनके बारे में भी बोलते हैं बहुत कुछ। तो ये चीजें अगर आप जनता के सामने रखेंगे तो जनता समझेगी, नहीं तो फिर वही है कि आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में उन्हें दिखाई ना दे और चुनाव के 6 महीने पहले कुर्ता पैजामा पहनकर, हाथ के पंजे का बटन छाती पर लगाकर, झंडा हाथ में लेकर यदि आप निकलेंगे तो फिर कौन सुनेगा आपकी? इसके लिए धरातल पर काम करना पड़ेगा बॉस। बड़े नेता कर रहे हैं, उमंग सिंगार कर रहे हैं, जीतू पटवारी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, कमलनाथ कर रहे हैं। इसके अलावा कोई चौथा, पांचवा, छठा नेता मुझे दिखा दीजिए कि जो एक्टिव हो, जिसकी बातें मीडिया में छपती हो। क्योंकि कांग्रेस ने मीडिया वाला पक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है अभी मध्य प्रदेश के अंदर, और जगह जगह उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जितनी छोटी जगह, जितना अगर छोटे से छोटा चैनल भी होगा तो उसको विज्ञापन देते हैं ये लोग। उसका असर ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल का जो लोगो है वो तो कम से कम दिमाग में पहुंचे लोगों के। तो इस तरीके की प्लानिंग करना होगी इन लोगों को। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब इस मामले पर क्या आता है, गोविंद सिंह राजपूत का जवाब इस मामले पर क्या आता है कि नहीं आता है, ये तमाम सारी बातें हैं। जांच होती है कि नहीं होती है, ये भी तमाम सारी बातें हैं। क्योंकि उमंग सिंगार जो है, उन्होंने बकायदा बोला है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है इस बात के, और पुख्ता सबूत है तो सरकार को जांच करना चाहिए। और सरकार अगर जांच नहीं करे तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए उमंग सिंगार जी को, लेकिन इस मामले पर चुप नहीं बैठना चाहिए। अब चुप बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं ये उनके हाथ में है, लेकिन बात पक्की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले पर लगातार गिरते आ रहे हैं, और यदि वो समय से सफाई नहीं देंगे तो बुरी तरीके से फंस ही जाएंगे। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।